जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मैं यहां पे सौभाग्य हॉस्पिटल शिवानंद नगर में है। यहां पर इसकी जो डॉक्टर हैं डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, वैसे जैन भी लिखती हैं आप, मुंबई में भी रही हैं, मुंबई से ही किया आपने। इसके अलावा MBBS MS की हैं, गायनिक में आपका एक्सपर्ट हैं आप, गायनिक के जो क्लिनिक है तो है आप वो संचालित करती हैं। उनकी बहुत अच्छा अवसर है कि हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखे, मैंने इनसे बातचीत किया। गार्डनिंग का भी शौक है आपको, गाने का भी है, लेकिन जो कहते हैं बाथरूम सिंगर उस तरीके से डॉक्टर साहब गाती हैं, बहुत अच्छा तो है गाती हैं, लेकिन संकोच भी करती हैं। खाना बनाने का भी बड़ा शौक है और बहुत सारा अभी जो सोसाइटी में चलता है डॉक्टर के प्रति एक नेगेटिव थिंकिंग आती है। तो मैं जब बातचीत कर रहा था डॉक्टर साहब से तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश करती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन ना करना पड़े। और पिता इनके PWD में थे, उनके संस्कार इनके पास में आए हैं। इंजीनियर होने के बावजूद भी सारी ज़िंदगी ईमानदारी से, जो कहते हैं कि कीड़ा काट लेता है, डॉक्टर साहब कह भी थी अपनी मुर्गी की एक 1.5 टांग वाला मामला, अड़ियल स्वभाव के। ऐसे लोग जीवन में बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं कि जो ईमानदार रहे। और इस समय में तो सबका ध्येय एक ही होता है कि किसी भी तरीके से पैसा आए, चाहे जैसे आए पैसा आए। और इस प्रोफेशन में तो ऐसे लोग बिरले ही होते हैं। आज हमारा सौभाग्य है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी आपकी कि बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड नहीं है, क्या कहोगे आप? अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों की गलत धारणा है कि जो डॉक्टर्स हैं वह केवल पैसे के लिए ही काम करते हैं। जब वह इस प्रोफेशन में एंट्री करते हैं तभी उनके दिमाग में ये रहता है कि एक ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना आसान नहीं है। सबसे जटिल संरचना है ह्यूमन बॉडी। एक एक नर्व्स, एक एक वेसल्स, ब्रेन में एक एक ऑर्गन के इतने माइन्यूट स्ट्रक्चर्स और इतने सारे हजारों लाखों केमिकल मीडिएटर्स। तो यह बिल्कुल नहीं है कि ऐसा डॉक्टर्स केवल पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। बहुत ही गलत सोच है ये सोशल मीडिया में कुछ चीज़ें ऐसे प्रोजेक्ट भी की जाती हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहती कि गलत काम नहीं करते, जैसे कि 100 मछलियों में से एक मछली कोई खराब भी हो सकती है, परंतु 99 लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर उनके पास मरीज आया है तो वह सबसे पहला उनकी कंप्लेंट सुनने के बाद उसको ठीक करने के लिए ही सबसे पहला उनका उद्देश्य रहता है और उस पर ध्यान देके अब जो मरीज इतना नेगेटिव एनर्जी लेके आया है उसको हम पॉजिटिव करने की ही सबसे पहले कोशिश करके उसको ठीक करते हैं। और हालांकि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर दिमाग में यही रहता है कि ऐसी कोई जादू की छड़ी काश हो जो कि घुमाए, इस तरह से दवाइयां लिखें या इस तरह से कुछ इमरजेंसी मैनेज करें कि पेशेंट को पेन एकदम रिलीफ हो और पेशेंट स्माइल करता हुआ हमको ग्रीट करे। वह हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है, पेशेंट की स्माइल, पेशेंट का थैंक यू। और मैं अपनी लाइफ में कभी भी पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देती। मैं 18 से 20 साल से इस फील्ड में हूँ। 2003 में मेरा MS गायनिक हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ठीक है कुछ चीज़ों के लिए या आपके रिसोर्सेज के लिए कुछ हद तक पैसे की भी ज़रूरत रहती है। इतनी कॉस्टली मशीनें रहती हैं, इतने हैवी इक्विपमेंट्स रहते हैं। हमारी ट्रेनिंग में हमको इतना समय दिया हुआ है, ट्रेनिंग भी करना बहुत कॉस्टली रहता है। 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख की हमारी एक एक छोटी छोटी ट्रेनिंग्स होती हैं। पर ये जो सोशल मीडिया में जो धूमिल छवि जो बनाई गई है, यह मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यह सही है। और सबसे अच्छा डॉक्टर के लिए रिवार्ड है कि उसकी पेशेंट के चेहरे पे स्माइल, उसका दर्द ठीक करना। और हमारे लिए शिशु की किलकारी ऑब्स्टेट्रिशियंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। और मेरे लिए तो ये बहुत ही रिवार्डिंग है, चाहे मैं कितनी भी थकी रहूं, बीमार रहूं, दवा खा के काम करूं, रात को 2 बजे डिलीवरी कराऊं, लेकिन बेबी का पहला क्राई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिए वही, मुझे अभी देखिए रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं बोल रही हूं तो, क्योंकि सही सच बोलते हैं या इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं तो ये होता है, हम इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं पेशेंट्स के साथ। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब की जीवन देना। मुझे लगता है कि जिस मानव जीवन हम लोग जो आए हैं बड़ा ही कठिन है। बोलते हैं कि बहुत सारे अच्छे कर्म करने के बाद में भगवान जो है मानव शरीर की रचना करता है, मानव को इस पृथ्वी में भेजता है कि वो उसका सुख और बहुत सारी चीज़ों का आनंद ले सके। और जीवन देना मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम है कि अगर उसमें मदद करते हैं आप जीवन देने में तो निश्चित रूप से सराहनीय है। क्या लगता है डॉक्टर साहब कि अभी जो बहुत ज़्यादा
मतलब एक प्रचलित हो गया है कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं या जो लोग नए प्रेगनेंसी में आते हैं वो सिजेरियन ऑपरेशन ही ज़्यादातर होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हो पा रही है। क्या वजह लगती होगी आपको? मैं आपको बताती हूँ इसकी वजह, बहुत सारी वजह रहती है। सिजेरियन होने में 3 P आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, पावर, पैसेज और पैसेंजर। पैसेज मतलब माँ के शरीर में जो बच्चेदानी का गर्भ का रास्ता है, मतलब जो पेल्विस है, जो 2 हिप बोन्स के बीच हमारा जो स्पेस रहता है फीमेल्स में, वह, और जो बच्चा है वह, और तीसरा होता है कितना पावर आ रहा है, मतलब बच्चेदानी में कितना संकुचन आ रहा है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अभी सिजेरियन क्यों बढ़ रहा है, मैं आपको इसके लिए मैटरनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि पेशेंट्स, लड़कियां अभी ज़्यादा उम्र में शादी कर रही हैं, उनके मुश्किल से प्रेगनेंसी कर रही हैं, 10 में से 6 प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी के बाद या कई लंबे समय के बाद प्रेगनेंसी नहीं होने के बाद प्रेगनेंसी हो रही है, जो बांझपन के बाद, तो उसमें बहुत प्रीशियस हो जा रही है। जैसे हम बोलते हैं कि 100 में से 1, जैसे पहले क्या होते थे 8-10 बच्चे अपने आप हो जाते थे, क्योंकि कम उम्र में शादी होती थी, तो उनके जो ओवम रहते थे, मदर का जो अंडा है वो बहुत अच्छा रहता था, हेल्दी रहता था, एजिंग नहीं होती थी उनकी। अभी 30 साल में करियर करना है, अबॉर्ट कराना है, बहुत सारी चीजें हैं, प्लस सहनशीलता बहुत कम है, लेबर पेन्स को नहीं ले पाती, थोड़े से पेन में आने पर एग्जामिनेशन नहीं अलाउ करती, और बहुत ज्यादा एंजाइटी लेवल, और बहुत ज्यादा पेशेंट्स मतलब डरे हुए कई बार रहते हैं, डरे हुए तो नहीं, लेकिन उनको लगता है बहुत हड़बड़ी है। मतलब लेबर में अगर हम इंड्यूस करते हैं तो पेशेंट दर्द भी नहीं लेना चाहते, मैडम कब होगा डिलीवरी, कितनी देर में होगा। परंतु मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि कोई भी ऑब्स्टेट्रिशियन जबरदस्ती किसी मरीज का, अगर वह नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो उस महिला की, तो सिजेरियन ऑपरेशन कराएं। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है लोगों में। महिलाओं में सहनशीलता नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, लाइफस्टाइल बहुत गलत है, बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करते, मसल्स उनके स्ट्रांग नहीं होते पेल्विस के, उनका बोनी स्पेस प्रॉपर नहीं होता, और बच्चे का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत ज्यादा डायबिटीज के केसेस, जेस्टेशनल डायबिटीज के आने लग गए हैं, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के आने लग गए हैं, क्योंकि प्लेसेंटा प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ रहता बच्चे का, उम्र ज्यादा होने के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं कई बार। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लाइफस्टाइल और डिलेड मैरिज प्लस एडवांस एज। तो उसकी वजह से डॉक्टर के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है कि भाई मदर और बेबी हेल्दी वो लेके जाएं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टुवर्ड्स पेशेंट। और इस वजह से कभी बच्चे की सेफ्टी के लिए, कभी मदर की डिजायर भी रहती है कि मुझे नॉर्मल का पेन नहीं लेना है, क्योंकि 1 या 2 बच्चे उनको पैदा करने हैं, तो बिल्कुल एकदम जो सोने चांदी हीरे के बच्चे टाइप का आजकल केस हो गया है। तो ये बिल्कुल गलत है। कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर साहब ने बता दिए कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इस तरीके से होता है। डॉक्टर साहब की एक खासियत और भी है, आपने इन्फर्टिलिटी में भी आपने स्पेशलाइजेशन है। आजकल बहुत सारे लोगों को निसंतान हैं, बड़ी संख्या में हो रहे हैं डॉक्टर साहब, ये क्या लगता है कि इसका इलाज समुचित हो पाता है? काफ़ी हद तक अगर हम शुरुआत में ही शादी के बाद जल्दी कंसल्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सही तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। आजकल एंडोमेट्रियोसिस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल मेल्स में भी गड़बड़ है, मोटापा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेल्स में भी स्पर्म काउंट बहुत कम मिल रहा है, फीमेल्स में कई बार इन्फेक्शन वगैरह रहता है, रॉन्ग सेक्सुअल प्रैक्टिस रहती है। आजकल ये कंपल्शन नहीं है कि मैरिज के बाद ही फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होंगी, तो अगर वो पहले से सेक्सुअली एक्टिव हैं तो इन्फेक्शन वगैरह जो है वो डेलिकेट ट्यूब्स रहती हैं जो यूट्रस के दोनों तरफ, उनको डैमेज कर देता है, और फिर वह ट्यूब्स का जो सीलिया है, जो इंट्रिकेट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकते हम, इसलिए उनको आईवीएफ में जाना पड़ता है, क्योंकि ट्यूब्स ही ओवम को या अंडे को इधर लेके आती हैं। स्पर्म से मिलने का काम जो है बीच में ट्यूब और ओवम और स्पर्म जो है ट्यूब में मिलते हैं, हेल्दी नहीं होते ट्यूब्स, तो इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस भी बढ़ जाते हैं। क्या इलाज हो पाता है डॉक्टर साहब इसका? बिल्कुल, अगर शुरुआत में आए और अच्छे से पकड़ में आए और सही सलाह ले या सही डॉक्टर के पास जाए तो बिल्कुल इलाज हो सकता है। परंतु हाँ, कई चीजें हैं जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। जैसे अब एडवांस एज हो गई तो उसमें ओवम गड़बड़ हो जाता है, अंडा गड़बड़ हो जाता है, तो उसमें बार बार मिस कैरिएज होना या जेनेटिक डिफेक्ट्स आना, ये सब होता है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब से बहुत अच्छी चर्चा भी हुई। हम लोग और कभी डॉक्टर साहब के और लाइफस्टाइल के बारे में पता करेंगे, उनसे जानेंगे, बने रहेंगे हमारे साथ में। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में आयुष श्रीवास्तव भी है, उनका भी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम लोग बोलते हैं जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।